नमस्कार साथियों, आज सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। आज आपके लिए दोस्तों, आज हमारा बिंदास टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साझेदारी, पार्टनरशिप। तो कैसे कैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनडे एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लेकर चलते हैं, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर हैं। तो सबसे पहले अगर चर्चा करें कि भाई साझेदारी होती क्या है, तो साझेदारी का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर एक साथ व्यापार करना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं हम साझेदारी। और जो व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं उन्हें कहा जाता है साझेदार। उन्हें क्या कहा जाता है? साझेदार। तो हर एक व्यापार करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो व्यापार करें तो उसमें हमें क्या हो? प्रॉफिट हो। मतलब व्यापार जब ही करेंगे जब उसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उस व्यापार को नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब हमें व्यापार में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। व्यापार में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे इसको हम चलते हैं। तो प्रॉफिट होता है हमारा, प्रॉफिट होता है कैपिटल, यानी मतलब पूंजी। तो जो प्रॉफिट होगा कि आपने कितनी पूंजी लगाई है उस पर कितना प्रॉफिट होगा। जितनी पूंजी ज्यादा लगाओगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल के अनुक्रमानुपाती होगा। या फिर प्रॉफिट जब ज्यादा मिलेगा जब आप पैसा ज्यादा समय के लिए व्यापार में लगाओगे। तो मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। ठीक है, तो ये आपका अगर हम निकालें इसको तो ये प्रॉफिट अनुक्रमानुपाती हो जाएगा कैपिटल और गुणा क्या? टाइम। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर हो जाता है? सी गुणा टी के। ये आपका एक फार्मूला ड्राइव हुआ, तो हम इसको लेकर चलेंगे। इसी से ही सारे क्वेश्चनों का आज हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। ठीक, यही फार्मूला आपका है जो कि सवालों पर लगेगा लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लें, या जो कोई भी साथी देख रहा है वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक, चलते हैं अब हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ से हमसे पूछे जाएंगे, कैसा कैसा क्वेश्चनों का टाइप होगा, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और वे दोनों व्यक्ति क्रमशः 3,000 रुपये और 4,000 रुपये निवेश करते हैं और अपना एक व्यापार शुरू कर देते हैं। लेकिन ये व्यापार को चलाने के लिए 10% यानी 10 रुपये प्रति महीना लेता है। 10 रुपये प्रति महीना व्यापार चलाने के लिए लेता है तथा शेष लाभ दोनों के निवेश के अनुसार बढ़ जाता है। यदि एक साल में उनको एक साल में ए को 390 रुपये मिलते हैं तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे? तो हमें पता है कि ए और बी दो व्यापारी हैं और इसने पहले व्यापारी ने 3,000 रुपये लगाए और इसने 4,000 रुपये लगाए। ठीक, अगर रेशो निकाला जाए तो 0 से 0 कैंसिल, तो इनका जो रेशो आएगा वो 3:4 आ जाएगा। ये किसका आया है? ये कैपिटल का आया है। किसका आया है? कैपिटल का आया है। और यही कैपिटल का जब हम इनको देखते हैं कि भाई ये कितने महीने के लिए लगाया होगा, कितने रुपए मिले हैं, और ए व्यापारी इस व्यापार को चलाने के लिए पर महीने, पर मंथ 12 रुपये 10 रुपये लेता है। पर मंथ कितने रुपए लेता है? 10 रुपये लेता है। लेकिन जो व्यापार चला है वो कितने साल तक चला है? मात्र 12 महीने तक चला है। तो इस व्यापारी ने जब पर मंथ लिया है तो 12 महीने में कितने रुपए ले लिए होंगे? तो 12 मतलब 120 रुपये इसने अलग से ले लिए होंगे। तो
इसे पूरी साल में जो प्रॉफिट हुआ ए को, पूरी साल में जो प्रॉफिट हुआ है 390 रुपये। कितने रुपए? 390 रुपये। जब 390 रुपये प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसमें 120 रुपये इसका अलग वाला भी शामिल है। जब इसमें 120 रुपये अलग वाला भी शामिल है, तो हमने देखा कि इसे कितना रुपया मिला होगा? 270 रुपये इसके हिस्से में आए होंगे प्रॉफिट के। दोनों की साझेदारी के अनुसार जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में ए को 270 रुपये मिले होंगे, जबकि यहाँ कह रहा है कि उसे 3 रुपये मिले हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें प्रॉफिट, तो कितने 270 पूरा करने के लिए मैं कितने की मल्टीपल इसमें करूँ? कितने की मल्टीपल करूँ साथियों? तो इसको हम कर सकते हैं 9 तिया 27। तो अगर इसका देखा जाए तो इसमें भी 9 की कर दो, तो 9 चौक 36। इसका मतलब हुआ कि बी को कितना रुपया मिला होगा? 360 रुपये मिले होंगे। यही आपका क्या है साथियों? आंसर है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं सीरीज को बढ़ाते हुए, कैसा कैसा क्वेश्चन और पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं, 10% का लाभ दान कर देते हैं, दान कर दिया जाता है, और ए को 900 रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ क्या होगा? तो कुल लाभ क्या होगा? अगर देखा जाए तो ए और जो बी है वो किस रेशो में व्यापार में लगा रहे हैं? 5:3 के रेशो में। किस रेशो में? 5:3 के रेशो में ये कैपिटल लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं व्यापार में। जबकि ए को कितने रुपए मिलते हैं? 900 रुपये मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं? 900 रुपये। लेकिन अगर देखा जाए तो 10% तो लाभ क्या कर रहे हैं? वो दान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं तो इसे 900 रुपये मिले हैं। ए को कितने रुपये मिले हैं? 900। अगर 900 देखा जाए तो 5 ही कितना हो जाएगा? 5 ही कितना हो जाएगा? कितने की गुणा कर दूं? 180 की। कितने की कर दें? 180 की। तो इसमें कर दो 180 की, तो 18 तिया कितना हो जाता है? 540। अगर दोनों का टोटल देखा जाए तो 540 और 900 कितना हो जाता है? 1440 रुपये। यहाँ देखा जा रहा है कि भाई इन्हें 1440 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा। ये कब, कौन सा प्रॉफिट है? जब 10% उस प्रॉफिट में से दान कर दिया गया है। 10% क्या कर दिया गया है? दान कर दिया गया है। जब 10% दान कर दिया गया है तो क्या परसेंट बचा होगा टोटल में? 90%। तो हमने देखा कि ये 90% ही क्या है आपका? 1440 रुपया है। कितना है? 1440 रुपया है। तो एक जीरो से एक जीरो, और ये कितना हो जाता है? 1% बराबर 16 निम्मा कितना होता है? 144। तो 1% बराबर 16 रुपये होते हैं। 1% बराबर कितने होते हैं? 16 रुपये। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? 100%। तो 100% ही क्या हो जाएगा? 16 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 1600 रुपया। ये आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की सीरीज बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन ने क्या कहा कि ए किसी व्यापार में 2400 रुपये लगाता है। कितने रुपये लगाता है? 2400 रुपये लगाता है। कुछ समय बाद बी 1800 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल होता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बी ने कितने रुपये कितने समय बाद निवेश किया? कितने समय बाद निवेश किया? तो देखते हैं, वाई ए और बी है। ए ने कितने रुपये लगाए हैं? आपके 2400 रुपये। कितने रुपये लगाए? 2400 रुपये लगाए हैं। कितने महीने के लिए लगाए हैं? 12 महीने के लिए। लेकिन इसने कितने रुपये लगाए हैं? 1800 रुपये। लेकिन टाइम हमें पता नहीं, हमें टाइम पता नहीं। जब टाइम नहीं पता तो ये किसके बराबर हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हुआ है? 2:1 के रूप में।
अगर रेशो निकाला जाए तो 0 से 0 काटो भाई, कितने से कट रहा है, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 और 3 चौक 12, तो ये कितना आ गया भाई, 4 चौक 16 अनुपात 1 गुणा टी और 2 अनुपात 1। अगर रेशा निकाला जाए तो 16 बट्टे टी बराबर 2 बट्टे 1, तो कितना हो रहा है, 2 अट्ठे 16, तो टी का मतलब 8 महीने, यानी कि ए ने 8 महीने के लिए क्या लगाया है, पैसा लगाया है। तो कितने महीने बाद लगाया है, तो बी ने 4 मंथ बाद व्यापार शुरू किया। क्या मंथ बाद व्यापार शुरू किया, 4 मंथ बाद। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सीरीज को लेकर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ए किसी व्यापार में बी से 375 रुपए अधिक लगाता है। बी अपनी राशि को 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए 8 महीने के लिए निवेश करता है। यदि ए का लाभ बी से 75 रुपये अधिक है और कुल लाभ 125 रुपये है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी, बी द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन ने बहुत ही शानदार बताया कि अगर देखा जाए तो ए जो है 75 रुपये ज्यादा लाभ ले रहा है इस बी से, तो 75 रुपये ज्यादा लाभ ले रहा है, लेकिन टोटल लाभ कितना है 125। तो 75 रुपये अगर घटा दूं तो कितना बचा 50 रुपये। ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह कितना कितना होगा 25 रुपये और 25 रुपये। ठीक, तो इसका मतलब ये तो ए का हिस्सा हो गया और ये बी का हिस्सा हो गया, ये ए का हिस्सा और ये बी का। तो इससे कितने रुपए ज्यादा ले रहा है, 75 रुपये ज्यादा ले रहा है। तो टोटल कितना हो गया 100 रुपये और इसका कितना हो जाएगा 25। तो कितना रेशियो बना 1:4। ये किसका बना है, प्रॉफिट का। ये किसका रेशियो बना है, प्रॉफिट का। तो हमने देखा कि भाई हम जानते हैं कि P बराबर C गुणा T होता है। P बराबर कितना होता है, T गुणा C होता है, जबकि प्रॉफिट कितना हुआ है 4:1। कितने का हुआ है 4:1। और कैपिटल कितना हो जाएगा C1 और C2। और टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम कितना, एक ने 4 महीने के लिए लगाया है और एक ने 8 महीने के लिए, तो 8:4। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 2 चौक 8। कितना आया 2:1 C1 और C2। तो C1 और C2 का देखा जाए तो 2:1। यहाँ पर देखा जा रहा है कि C2 को कितने रुपए लगाए, C2 ने 1 रुपये ज्यादा लगाया, तो एक ही कौन होगा, एक ही 375 रुपये होंगे। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, पीडीएफ निकालिए। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी और सी 3 व्यापारी हैं और उन तीनों व्यापारी ने एक व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में क्या हुआ कि ए ने 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग, बी ने 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/3 भाग निवेश किया, जबकि सी पूरे समय के लिए शेष भाग निवेश करता है। व्यवसाय में अवधि के अंत में उनके लाभ के बीच का अनुपात क्या होगा, उनके बीच लाभ का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो हमने देखा कि भाई ए और बी और सी 3 व्यापारी हैं। कितने व्यापारी हैं, 3 व्यापारी हैं, जबकि टोटल रुपया अगर 1 माना जाए, टोटल रुपया अगर 1 माना जाए तो 1 रुपये में इन्होंने कितने रुपए लगाए हैं 1/6 रुपये, कितने ए ने। और
बी ने कितना लगाया है 1/3 रुपए। कितना लगाया है 1/3। अगर एलसीएम देखा जाए तो 1/2 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 में से कितना जा रहा है 1/2। इसका मतलब ये सी का हिस्सा आ गया। किसका हिस्सा आ गया सी का हिस्सा आ गया। किसका हिस्सा सी का। तो ए ने लगाया था 1/6 और इसने लगाया 1/6 और इसने लगाया 1/2। ये कैपिटल है, ये पूंजी है आपकी। लेकिन कितना टाइम के लिए लगाया है तो इसने लगाया है 1/6 टाइम के लिए और इसने लगाया है 1/3 और इसने लगाया 1 साल के लिए। ठीक है, पूरी साल के लिए। अगर देखा जाए तो इनका हमें पता है कि जब प्रॉफिट निकालना है तो सी गुणा टी होता है। तो इसकी मल्टीपल इससे कर दो, इसकी मल्टीपल इससे, इसकी मल्टीपल इससे। तो कितना आ जाएगा देखो 1/6 गुणा 1/6 कितना आ जाएगा 1/6 और यह आ जाएगा 1/3 गुणा 1/3 और यह आ जाएगा 1/2 गुणा 1। तो कितना आ रहा है भाई 1/36, 3 तिया 9 और 1/2। एलसीएम इनका देखा जाए तो कितना आ जाएगा 36। तो पूरे में 36 की क्या कर दो मल्टीपल, तो 36 से 36 कट जाएगा। 1:9 × 18। ये आपका भैया इन तीनों व्यक्तियों का क्या निकल के आ जाएगा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आप इस तरह से इस प्रॉफिट को भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाला आप समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये और 40,000 रुपये की राशि क्रमशः 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने तक लगाते हैं। यदि कुल लाभ 72,000 रुपये का हो तो ए और बी के लाभ का अंतर क्या होगा। तो भाई तीन व्यापारी हैं और इनका हम क्या निकाल रहे हैं रेशो। इसने कितने रुपए लगाए हैं 20,000 रुपये लगाए हैं। इसने कितने रुपए लगाए हैं 20,000 रुपये लगाए हैं। कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। और इस वाले व्यापारी ने कितने रुपए लगाए हैं 30,000 रुपये। कितने महीने के लिए लगाए हैं 6 महीने के लिए। और इस व्यापारी ने क्या करा 40,000 रुपये लगाए और कितने महीने के लगाए मात्र 3 महीने के लिए पैसे लगाए। अगर ये क्या निकल के आ रहा है सीधा सीधा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो 0 0 0 0 0। ठीक है, अब कितने से कट रहा है देखो 3 से कट रहा है 3 3 और 3 चौक 12। अब भी कट रहा है 2 तिया 2। अब कितना रह गया देखो, यहाँ रह गया आपका 4 रेशो और यहाँ रह गया आपका 3 और यहाँ रह गया 2। तो क्या रेशो आ गया 4 3 2। लेकिन टोटल आपको प्रॉफिट यहाँ कितने का दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है 4 और 3 7 और 2 9 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए का प्रॉफिट दिखाया गया है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिखा गया है 72,000 का। तो 9 ही कौन होगा 72,000। 9 ही कौन होगा 72,000। तो एक ही कौन होगा 8,000। एक ही कौन होगा 8,000। लेकिन हमसे अंतर पूछा है ए और बी का। तो ए और बी के बीच अंतर आ कितने रेखा है 1 का। तो एक ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर होगा। इस तरह से इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीका। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही पेन कॉपी लेकर बैठें जिससे कि नोट्स हाल के हाल आप बनाते चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 40,000 रुपये और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करता है। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये और लगा देता है। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये और लगा देता है जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। साल बाद कुल लाभ 81,000 रुपये का हो तो ए का लाभ कितना होगा। तो बहुत ही शानदार तरीका। ए और बी दो व्यापारी हैं। ए ने स्टार्टिंग में कितने रुपये लगाए हैं 40,000 रुपये लगाए।
कै महीने तक ये काम किया इसने? 4 महीने तक। 4 महीने के बाद इसने क्या करा है? ए ने 10,000 रुपये और इस व्यापार में जोड़ दिए, 10,000 रुपये और इस व्यापार में जोड़ दिए। अब महीना 1 साल का व्यापार है, व्यापार कितने साल का है? 1 साल का। 4 महीने तो निकल चुके हैं, 4 महीने तो निकल चुके हैं, लेकिन 10,000 और शामिल कर दिए। अब रुपया उसका हो कितना गया? 40 ये और 10 ये कितना हो गया? पूरा 50,000 हो गया। अब 50,000 रुपये कितने दिन के लिए चलेंगे? 8 महीने के लिए चलेंगे, तो 8 महीने। बी ने क्या करा? बी ने 50,000 रुपये व्यापार में लगाए, लेकिन 4 महीने तक लगाए। उसके बाद 10,000 रुपये क्या कर लेता है? निकाल लेता है। रुपया अब कितना बचा? 10,000 रुपये जब निकाल लिए तो रुपया बचा 50,000 में से 40,000। कितना बचा? 40,000। महीने कितने बचे? 8। ठीक है, तो क्या रेशो निकालें? देखो रेशो 3 0 4 0, यहाँ से भी 4 0 कैंसिल। अब क्या बच रहा है? देखो यहाँ हो गया 4 चौक 16 और प्लस 8 पंजे 40। यहाँ देखो 5 चौक 20 और प्लस 8 चौक 32। ये कितना हो गया? 56। और ये कितना हो गया? 52। ठीक है, तो क्या आया? ये किसी से कट रहा है क्या? अरे किसी से कट रहा है क्या? चार से कट रहा है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, बचा 1 4 तिया 12। ये कटा। हो कितने गए भाई? 14 और 13 कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो 27 ही कौन होगा? जितना प्रॉफिट हुआ है कितने का? 81,000 का। तो 27 तिया कितने होते हैं? 81। तो भैया पूछ क्या रहा है हमसे? ए का लाभ कितना होगा? तो 14। जब एक ही 3,000 है तो 14 ही कितना होगा? 3,000 गुणा 14, 14 तिया 42,000 रुपया। कितना होगा? 42,000 रुपया। तो ये ए का हिस्सा निकला है लाभ का। ये किसका निकल कर आया है? ए का लाभ निकला है। तो आप इस तरह से इसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए और बी क्रमशः 20,000 रुपये और 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार साझेदारी के रूप में शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 20,000 रुपये निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद सी 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल हो जाता है। 1 साल बाद कुल लाभ 78,000 रुपये का हो तो सी का लाभ कितना होगा? तो सी का लाभ कितना होगा? तो हुआ क्या? 3 व्यापारी हैं। पहले व्यापारी ने क्या करा? पहले व्यापारी ने 20,000 रुपये लगाया। क्या महीने के लिए लगाया? 2 महीने के लिए। लेकिन 2 महीने के बाद इसने 20,000 रुपये और बढ़ा दिए, तो अब रुपया कितना हो गया? 40,000। अब महीने कितने बचे? 10। ये प्रोसीजर ए ने किया है। इसी प्रकार बी ने क्या करा? बी ने व्यापार में 40,000 रुपये पहले लगाए, फिर 2 महीने बाद, कितने महीने बाद? 2 महीने बाद इसमें से 20,000 रुपये क्या कर लेता है? निकाल लेता है। तो अब रुपया रह गए उसके 20,000, महीना 8। अब सी ने क्या करा? सी ने व्यापार 2 महीने के बाद 40,000 रुपया व्यापार में लगाए और उसने व्यापार करा है 8 महीने। ठीक है, कितने महीने किया है? 8 महीने। यहाँ 10 क्योंकि 2 महीने इसके, 2 महीने इसके, 4 महीने तो क्या हो चुके हैं आपके? निकल चुके हैं। अब देखो 3 0 से 4 0, 4 0, 4 0, 4 0, ये कैंसिल। अब देखो 2 दूनी 4 और प्लस 10 ढाई 40। यहाँ देखो 4 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। यहाँ देखो 8 चौक 32। कितना हो गया भैया? 44 और 28 और 32। कितने से कट रहा है ये?
कितने से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो टोटल कितना हो गया ये? 11 और 7 कितना होता है? 18, और 18 और 8 कितना हो जाता है? 26। तो 26 ही कौन होगा? 78,000। 26 दिया होता है ये, तो एक ही कितना हो जाएगा? 3,000। देखिए हमसे किसका पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सी का। किसका पूछ रहा है? सी का। तो 8 ही कितना हो जाएगा? 8 या 24,000। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? जो पीडीएफ निकालो। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 36,000 रुपये और 63,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। यदि वार्षिक लाभ 5500 रुपये हो, यदि वार्षिक लाभ 5500 रुपये हो, तो उन दोनों का लाभ क्या होगा? तो उन दोनों का लाभ क्या होगा? तो भैया 36,000 और 63,000 रुपये लगाए हैं ए और बी ने। इसने 36,000 रुपये लगाए हैं व्यापार में और इसने 63,000 रुपये लगाए हैं। अगर देखा जाए तो ये कैपिटल है, ठीक। कितना आ रहा है? 9 चौक 36 होता है और 9 सत्ते 63। टोटल कितना हो गया? 4 और 3, अरे 7 और 4 कितना होता है? 11, और 11 ही कौन हो जाएगा? 5500। तो एक ही कौन होगा? 500। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई दोनों का लाभ क्या होगा। तो 4 ही कौन होगा? 20,000 रुपये, 5 चौक 20, 2,000 रुपये, और 7 ही कौन होगा? 7 पंजे 3500 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अमित ने 36,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद भुवनेश भी कुछ राशि निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 9:7 के अनुपात में बांटा गया, तब भुवनेश कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखो, एक अमित है और एक क्या है? भुवनेश है। तो अमित ने क्या करा है? 36,000 रुपये लगाए हैं व्यापार में। कितने हजार रुपये? 36,000। और इनका कुछ पता नहीं कि कितने रुपए इन्होंने लगाए हैं। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन ने कहा कि भाई 4 महीने के बाद लगाए हैं, तो 12 महीने तक तो इन्होंने लगाए हैं 12 महीने के लिए, और भुवनेश ने 4 महीने बाद लगाए हैं। तो अब भुवनेश के महीने व्यापार में शामिल रहेगा? केवल 8 महीने। तब इन्हें व्यापार का कितना लाभ हो रहा है? 9:7 का प्रॉफिट हो रहा है। 9:7 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर देखा जाए रेशो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये कट जाएगा भाई 2 से क्या बार? 18 बार। कितनी बार? 18 बार। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 18 तिया 54, 5400 रुपये, और x बराबर 9:7। तो जब x का मान निकालोगे तो 9 छिक्का कितने होते हैं? 54, और 7 नेम
7 छिंग 42, तो कितना आ जाएगा 42,000 रुपये। कितने रुपये लगाए हुए व्यापार में? 42,000 रुपये भुवनेश ने इस व्यापार में शामिल किए होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद और क्वेश्चन ने क्या कहा, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी और सी 5:8:10 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, 1/3 भाग निकाल लेता है, जबकि बी 3/4 भाग और निवेश कर देता है। 15 महीने बाद कुल लाभ 7,940 रुपये का हो तो ए का लाभ कितना होगा? तो ए का लाभ कितना होगा? इस तरह से आप क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर मार्क हम कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या क्या इसमें दे रखा है। ठीक, देखो इसने क्या करा कि ए और बी और सी 3 रेशो दे रखे हैं, 5:8:10। ये पूंजी है, ये कैपिटल आपको दे रखे हैं, लेकिन 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग क्या कर लिया? निकाल लेता है, जबकि बी 3/4 भाग निवेश कर देता है। 15 महीने बाद कुल लाभ कितना होगा? तो अगर 5 पर 1/3 लगाया जाए तो कितना निकाल लेगा? 5/3 बचा कितना? 1/3 भाग क्या कर रहा है? निकाल लेता है। तो अब बचा कितना है? यहाँ पर 3 निकाल लिया, 2 बचा, 2/3। ठीक है, कितना बच गया? 2/3। तो अगर देखा जाए तो 5 रुपये तो इसने क्या करा है? 3 महीने के लिए लगाया है। अब महीने बचे कितने आपके? 3 महीने हो गए, महीने बचे 12, तो 12 महीने के लिए कितना लगाएगा? इतना भाग। फिर क्या करा बी ने? बी क्या करना चाह रहा है? बी ने अपने भाग का निवेश कर देता है, यानी कि अपने भाग का निवेश कर देता है, तो 6 रुपये और लगा देता है। तो इसने 3 महीने बाद 8 रुपये तो 3 महीने तक रहे, लेकिन बकाया महीना बचे 12, तो 6 रुपये और लगा देता है। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। 8 कितने महीने बचे? अब 12। और सी ने क्या करा? सी 1 साल का व्यापारी करता है। सी ने ना तो निकाला है ना डाला है, तो सी कितना रह गया? 10, इसका 15। ठीक है, तो आप निकालो, ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, तो 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 14 गुणा 12 150। ये कितने हो गए? 15 और 8 कितने हो जाते हैं? 23 और गलत आ रहा है क्या आंसर? दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अपना एक टाइम भूल गए थे। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि वही 5:8:10 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, जबकि 3 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 1/3 भाग, ये जो है अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है।
क्या कर लेता है, ये निकालता है। तो बचा कितना होगा, जब 1/3 निकाला है तो बचा कितना है, 2/3 भाग बचा है। कितने भाग बचा है, 2/3 भाग। तो अगर देखा जाए तो 3 महीने के लिए 5 रुपया तो रहे होंगे, लेकिन अब महीने कितने बचे हैं आपके, 5 में आप 2/3 तो निकाल लेते हैं, अब महीना बचे 12। ठीक है, ये तो हो गया ए का। इसी प्रकार बी क्या कर रहा है, बी कह रहा है कि भाई अपने निवेश का 3/4 भाग शामिल कर देता है। 3/4 तो 8 महीना तो ये रहेंगे। अब 8 में 4 3 7, 7/4 भाग कितने महीने के लिए रहेंगे, 12 महीने के लिए। और इसका जो है 10 जो होगा 15 महीने के लिए। अगर देखा जाए तो यहाँ कितना आ रहा है, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 तिया 15 प्लस 40, और यहाँ कितना होगा, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस और 7 तिया 21, और 21 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 8 16, 168 और 150। तो ये कितना हो गया भाई, 40 और 55 हो गया ये। और यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 4 कितने होते हैं भाई, 12, और 6 9 192, और ये 150। ये आपका आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ ये बातें अब आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना, कल मिलते हैं नई ऊर्जा और नई ताजगी के साथ। जय भारत, जय हिंद। सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर शुभ।